बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसन वाला नान। बहुत मज़े का और आसान सी रेसिपी है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। एक मैंने प्याज लिया है, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और प्याज को भी बारीक काटना है और आलू को भी बारीक काटना है। और यहाँ पे मैंने एक सब्ज़ मिर्च ली है, क्योंकि हमने इसे फ्राई करना है, तो फ्राई करने में ज़रा देर लग सकती है, इसलिए इसे बिल्कुल बारीक बारीक काटना है, जो फटोफट इसकी फ्राइंग में टाइम ना लगे। तो बहुत ही आसान, मज़े का और सिंपल सा बन के ये नान रेडी होते हैं। गर्मियों में दोपहर में बनाएं, एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं जी, इसकी हम बनाते हैं अब बेसन। इसके लिए हमें चाहिए एक बोल लेंगे और इसके अंदर हम सारा जो है मटेरियल ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे इसे। उसके बाद कुछ स्पाइसेस इस पे जाएंगे, जिसमें है जी कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने रेड चिली डाली है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, 1/3 टीस्पून हल्दी और थोड़ी सी ये मैंने फूड कलर डाला है और ऑरेंज कलर का। उसके बाद जी यहाँ पे 1 चम्मच इसमें साबुत धनिया डालेंगे। अनारदाना आप लाइक करते हैं तो आप अनारदाना भी डाल लें, और सब्ज़ धनिया अवेलेबल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, योर चॉइस। इसे मिक्स कर देंगे, पहले मसालों को मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन भी आपके पास अच्छी क्वालिटी का, अच्छा ज़बरदस्त होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। पुराना पड़े हुए होते हैं ना, उनमें से एक रो सी स्मेल अजीब सी आती है, वो नहीं होना चाहिए। फ्रेश बेसन होना चाहिए। 1 कप भर के यहाँ पे मैंने बेसन का ले लिया है, अच्छी क्वालिटी का बेसन होना चाहिए। बस जी, 1 कप बेसन लिया है। अब करेंगे मिक्स, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसका जो अमेज़ा है वो रेडी कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं रखना, वरना बेसन पे नहीं चिपकेगा। आपने जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, वरना आपसे हैंडल नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और इसको मिक्स कर लें। फूड कलर डालना अगर आप चाहते हैं तो डाल दें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो बड़ी खूबसूरत सी लुक सी आ जाती है, बिल्कुल वो मार्केट सी वाली ना। तो ये बहुत मज़े के और टेस्टी बनेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे बस ये मैंने जो है वो रेडी कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, नॉर्मल सा रखना है और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे दे दे। और मेरे पास यहाँ पे नान है, नान जो है रोगनी नान है मेरे पास, आप सिंपल भी ले सकते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ना अजवाइन डाली है कि पेट पे वो ना करे, मरोड़ वगैरह ना पड़े ना, तो इसलिए, या गैस वगैरह एसिडिटी वगैरह ना हो। तो उसके बाद एक पैन लेंगे, ऑयल को गरम कर लेंगे और उसकी आपने इसमें डिप कर देना। जब ऑयल गरम हो जाए, टेम्परेचर चेक कर लीजिएगा। तो आपने जो बेसन वाली साइड है ना, वो इस पे नीचे रख देनी है और फ्राई कर लेना है। इसे पकने देना है 4-5 मिनट के लिए। बस देखिए जी, बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया। इसी तरह फ्राई कर लेंगे सारे, जितनों की आपको ज़रूरत है उतने आप फ्राई कर लें। तो बहुत आसान सी रेसिपी है। और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिएगा, ऑयल ऊपर चला जाएगा, खुद ब खुद ही फ्राई हो जाएंगे। तो बस ये यहाँ पे हमारे नान बन के रेडी हैं। बहुत मज़े के बने थे, पुदीने की चटनी, हरी चटनी के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मज़े के लगेंगे आपको। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।